गिरिराज धरण की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। खेड़पति सरकार की जय हो। कुबेरेश्वर महादेव की जय हो। पतित पावनी गंगा माता की जय हो। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। दक्षेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतार यत्पदानुरेणव स्वयंतनीचार्याणां प्रणमामि नमः। यदंगतो जंत्वा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषलीलाचलद्देशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि दैवमानं कलानिधिं चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चधा हृदय मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला 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 नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से नीलकंठेश्वर बाबा की कृपा से माँ गंगा की पुनीत पावन धरा पर माता गंगा की ही इस पवित्र पुण्यमय धरा हर की पौड़ी हरिद्वार में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से मर्दा परिवार हैदराबाद द्वारा ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का भव्य आयोजन शिव फार्म में ऋषिकेश रोड सप्तश्रृंगी चुंगी के पास बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से रखा गया। बहुत बहुत कृपा के पात्र हैं श्रीमती विमला मनोहर लाल जी मर्दा, जिन्होंने इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को हैदराबाद की पावन धरा से चलकर मां गंगा की गोद में इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। धन्यवाद दूंगा श्रीमती दिव्या जी, श्री दिनेश जी मर्दा, श्रीमती रजनी जी, श्री दिलीप जी मर्दा, श्री रमेश जी, श्री महेश जी, श्री मधुसूदन जी मर्दा परिवार हैदराबाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरे मर्दा परिवार को धन्यवाद। जो बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा को अपन सभी को मां गंगा की गोद में श्रवण करवा रहा है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य की देह मिलती है, मानव का शरीर मिलता है।
और यदि मानव की देह मिल भी गई, मानव का शरीर यदि प्राप्त हो भी गया, तो भी कठिन है भगवान शिव की भक्ति। जब सीहोर में श्री ये ऊपर वाला जो बांस लगा है ना बाबू, ऊपर वाला जो बांबू है उसको हटा दीजिए। हाँ, ऊपर वाला खोल दो। ये सब शंकर जी के गण हैं। बस उसको नीचे कर दो, ऊपर वाले को थोड़ा सा, बाकी के ठीक है। बस बस। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, श्री मनोहर लाल जी मर्दा जब हैदराबाद से सीहोर आए, तब उनका एक शब्द बड़ा प्रबल था। उनका एक शब्द बड़ा भारी था। उन्होंने कहा, गुरुदेव शरीर साथ नहीं दे रहा और अवस्था ढलती चली जा रही है, शिव कृपा हो जाए, शंकर भगवान की करुणा हो जाए, तो एक शिव महापुराण की कथा माँ गंगा के घाट पर करवाना है। ये शिव की कृपा है। और एक शब्द उन्होंने कहा था, सीहोर आए तब बाबूजी का एक शब्द था कि गुरुजी या तो कथा जीते जी हो जाए, नहीं तो मेरे जाने के बाद करना तुमको ही है। तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बाबूजी का ये मन था कि कथा हो और गंगा के घाट पर हो। तो हमने एक ही बात बाबूजी को कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि कथा अगर मन में आ गई है तो मेरा देव अधिदेव महादेव मरने के बाद नहीं, जीते जी ही इसको करा कर माना। वो शंभु है, शंकर है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शिव है। वो कोई साधारण सा नहीं है। अरे किस्मत वाले हो आप और हम, जो भगवान शंकर की कथा हरिद्वार की ये पावन धरा से, माँ गंगा के घाट से, माँ गंगा के चरणों से श्रवण कर रहे हैं। दुनिया के लोग जब ऊपर चले जाते हैं तब लोटे में भरा के यहाँ आते हैं, जब चले जाते हैं तब लोटे में भरा कर यहाँ आते हैं। पर शिवजी की कृपा ऐसी हुई है, ये मर्दा परिवार हैदराबाद द्वारा जो ये कथा हो रही है, ये शंकर ही कथा करवा रहे हैं। तो शिव की कृपा ऐसी हुई है कि गंगा मैया खुद इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और कथा के माध्यम से आपके घर घर में पहुंच रही है, यहां से वहां तक जा रही है। ये शिव कृपा, ये शंकर की करुणा।
कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। तेरी कृपा होती है तब जाकर जीवन का कोई सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है। मिल जाए मनुष्य का शरीर तो भी भगवान का भजन नहीं हो पाता, और अगर मनुष्य का शरीर मिल भी गया, प्राप्त मान लो हो गया, और अच्छा शरीर भी अगर मिल गया है तो भी हम अथक प्रयास कर लेते हैं, पूर्ण प्रयास कर लेते हैं, तो भी शिव महापुराण तक पहुंच नहीं पाते। कहीं ना कहीं चलते 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 कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो ही जाती है। अभी ये मर्दा परिवार आ रहा होगा हैदराबाद से हरिद्वार, इनके कई रिश्तेदार आ रहे होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि टिकट किसी का होता है और आना किसी को पड़ जाता है। आते आते भी कहीं कहीं ऐसा योग बन जाता है कि जो आने वाला था वो रह गया, और उसकी जगह जिसका टिकट ही नहीं हुआ था, जिसका सोचा ही नहीं था, विचार ही नहीं करा था, और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति उस टिकट पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसकी जो पुण्य की गुल्लक है, इसकी जो आनंद की गुल्लक है, वो ज्यादा भरा गई है, इसलिए गुल्लक फूटते से ही हरिद्वार का दर्शन इसके भाग्य में लिखा हुआ, पुण्य की गुल्लक। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये बिना शिव के मिलना, शंकर की भक्ति के बिना कुछ प्राप्त होना, शिव के स्मरण बिना कुछ प्राप्त होना, ये बहुत कठिन है। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। और 24,000 श्लोक में से पूरी शिव महापुराण की कथा संपूर्ण आपको याद रहे चाहे ना रहे, पर इतना जरूर है कि अगर आपने मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है, तो ये शिव महापुराण की कथा आपके किसी भी समय पर, किसी भी पल, किसी भी घड़ी पर आपके सामने खड़ी मिलेगी और आपकी रक्षा कर सकती है। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी हम इतनी बार कथा सुनते हैं, हमको कुछ याद नहीं रहता। हमने भागवत जी इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं रही। हमने रामायण इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं। हमने गीता जी इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं। तो मेरा निवेदन है कि आप कहते हो कि हमने इतनी बार कथा सुनी और याद नहीं रहती, तो याद कर कर तुम्हें करना क्या है? अगली बार यहाँ बैठना है। तुम कथा याद मत रखो। कथा सुनकर तो क्या गुरुजी, जब कथा याद ही नहीं रहती तो वे कथा सुनने से फायदा कौन सा है, लाभ क्या? जब याद ही नहीं रहे तो कथा क्यों सुने? हमारा निवेदन है, 1 महीने पहले 4 तारीख को आपने क्या खाया था,
किसी को याद है? अरे बोलो तो, याद है किसी को? नहीं। 2 महीने पहले 6 तारीख को आपने क्या खाया था, आपको याद है? याद है किसी को? नहीं। 3 महीने पहले 9 तारीख को आपने क्या खाया था भोजन में, आपको याद है? नहीं। जब 1 महीने पहले क्या खाया था, 2 महीने पहले क्या खाया था, 3 महीने पहले क्या खाया था, आपको याद नहीं है। पर जो आपने खाया था वो आपके शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, भले याद नहीं रहे पर अंतिम समय तक इस हृदय और चित्त के साथ निरंतर चलती रहेगी। क्या खाया उससे मतलब नहीं है, पर वो शरीर में चल रही है, वो रक्त में चल रही है, वो वृत्ति में चल रही है। कथा सुनिए आपने, भले याद नहीं है पर आपकी हृदय चित्त में, आपके रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर बने हुए हैं। एक एक रोम छिद्र में जब शिव महापुराण का तात्विक सुख पहुंच जाता है, शिव महापुराण की कथा जब एक रोम रोम में पहुंच जाती है, तो तब ये अंतिम समय में जब प्राण छूटने का समय होता है, अंतिम जब समय होता है, तब उस समय पर ये हमारा सुना हुआ शिव महापुराण की कथा, हमारे द्वारा श्रवण करी गई राम कथा, हमारे द्वारा श्रवण करी गई कृष्ण कथा, हमारे द्वारा श्रवण करा गया भगवान का भजन, ये अंतिम समय में काम आता। फिर निवेदन करूंगा, आपकी डिग्रियां, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कलेक्टर हो, आप एसपी हो, डीएसपी हो, आप मंत्री हो, संतरी हो, जो भी आपके पास में पद है, आपकी पढ़ाई की डिग्रियां केवल यही काम आती है, वहां तो केवल ये शिव महापुराण और राम कथा ही काम आती है। ये डिग्रियों के बल पर आपको यहाँ कुर्सी मिल सकती है, ये डिग्रियों के बल पर आपको यहाँ प्रतिष्ठा मिल सकती है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हें यहाँ सम्मान मिल सकता है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हारे को यहाँ आदर मिल सकता है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हें यहाँ मान और प्रतिष्ठा, यश और वैभव सब कुछ मिल सकता है। पर इन डिग्रियों के बल पर तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर एक ही डिग्री चलती है, क्या तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीबड़े को, पथिक को तुमने किसी वृक्ष की छांव करी है, किसी के लिए तुमने 1 गिलास जल भर कर दिया है। कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, वहां तुमने क्या बुआरी काढ़ी है? कहीं तुमने भगवान की सेवा में, वृद्धजन की सेवा में, बुजुर्ग की सेवा में, घर के माता पिता की सेवा में, घर के जो बड़े होते हैं, बयो होते हैं, चाहे वो जेठ हो, जेठानी हो, ननंद हो, नंदोई हो, सास हो, ससुर हो, माता हो, पिता हो, काका हो, काकी हो, घर के बुजुर्ग जितने हैं, क्या उनकी सेवा में आपने अगर कुछ थोड़ा सा समर्पण किया है, तो ये सारा आपका किया गया पुण्य की डिग्री वहां काम आती है। यहां पर काम नहीं, पर वहां जरूर काम आती है। आपका समर्पण, आपका आदर, आपका सम्मान, आपका सत्कार। महाराज संकल्प तो लिया बाबूजी ने कि मुझे कथा करवाना है मर्दा परिवार में, पर मैं धन्यवाद दूंगा श्रवण कुमार जैसे बेटे दिनेश जी और दिलीप जी आपको, कि आपके दोनों की धर्म पत्नियों को भी धन्यवाद दूंगा और सारे परिवार को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आगे बढ़कर अपनी बहनों के साथ में, पूरे परिवार के साथ में, पूरे कुल के साथ में इस कथा को, कि पिताजी का मन है, माताजी का मन है, माँ और बाप का एक मन और चित्तवृत्ति, बस यही तो है। पूर्व समय के श्रवण कुमार माता पिता को कंधे पर तीरथ कराने ले गए थे। आज का बेटा अगर माता पिता कहें और बेटा अगर उनके कहे हुए वचन को निभा ले, तो समझ लो श्रवण कुमार से कम नहीं है। इतना भी कर ले तो बहुत उत्तम। और धन्यवाद दिलीप जी और दिनेश जी, आपकी धर्म पत्नियों को, बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद कि हृदय से, चित्त से, मन से, उमंगता से, आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा करवाने के लिए आप आए अपने माता पिता को।
आज के जमाने के बच्चे से कह देते हैं ना, ए छोरा, अरे ओ छोरा, सुन तो कथा करवाना है, तो इतने में छोरा कह देता है शरीर चल नहीं रहा, कथा करवा के क्या करोगे। पर धन्यवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद है, हृदय से इस माँ गंगा के पावन घाट से बहुत बहुत साधुवाद है कि माता पिता के वचन को निभाया है आपने और शिव महापुराण की कथा करवाकर जनमानस तक पहुंचाया है आपने। शिव कथा, शंकर का अनुमोदन, हर की पौड़ी, शिव महापुराण की कथा का लक्ष्य लिया है। हर की पौड़ी, हर का द्वार, हरि का द्वार। अभी इससे पहले जो कथा हुई थी वो त्रिपुंड शिव महापुराण में, उसके पहले जो कथा हुई थी शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा थी। अब आप और हम जो श्रवण करने के लिए बैठे हैं, यह हर की पौड़ी, हरि का द्वार, शिव महापुराण की कथा है। हर की पौड़ी का मतलब क्या है? पौड़ी मतलब पेड़ी, पेड़ी मतलब सीढ़ी, सीढ़ियां जो चढ़ी जाती है। हर की पौड़ी, पेड़ी, सीढ़ी जो चढ़ी जाती है। और उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, हर की पौड़ी। ये हर, हरि, ये हर हरि जो शब्द है, जो संबोधन है, क्या ये भगवान विष्णु के नाम से लिया गया है? क्या भगवान नारायण के नाम से इस हरि पौड़ी का नाम जोड़ा गया है? कितनी बार आए हो आप लोग? जितने मेहमान लोग आए हैं हैदराबाद से वो भी बताएं, और जितने लोग यहाँ कथा सुनने आए वो भी बताएं, कितनी कितनी बार आ गए? उंगली के इशारे से बता दो, कोई 4 बार, कोई 3 बार, कोई 2 बार, कोई 10 बार, कोई